राधे कृष्ण, स्वागत है आपका मेरे चैनल जज लाइव टॉक्स में। पार्टनर की फीलिंग अगर खत्म हो गई है तो क्या करें? तो देखिए, साथी भी वही, रिश्ता भी वही, साथ भी वही, पर वो पहले वाली बात नहीं। तो अगर आपके पार्टनर की फीलिंग खत्म हो गई है तो आइए मिल करके साथ में ढूंढते हैं कि कहाँ गई है फीलिंग, और वीडियो के एंड तक जरूर फीलिंग वापस आ जाएगी आपके पार्टनर की। आप चिंता बिल्कुल मत करिए। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि आपकी समस्या क्या है, क्योंकि जब समस्या होगी तभी तो पार्टनर की फीलिंग खत्म है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जरूर होता है, तभी ऐसा कुछ होता है। ऐसे अचानक से तो अपने आप तो होता नहीं है, आपकी तरफ से ही हो सकता है कि कहीं ना कहीं जाने में अनजाने में कुछ ना कुछ गलती आपकी ही तरफ से हुई है, तभी वो उसकी फीलिंग खत्म हो गई, तभी वो आपसे दूर जा रहा है। तो अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और आप देख पाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब रिश्ता नया नया होता है, हमारी नई नई भी शादी हुई रहती है, चाहे हम नए नए रिलेशनशिप में जाते हैं, तो अपने पार्टनर से हर बात शेयर करते हैं, चाहे वो बात छोटी हो चाहे बड़ी हो, हर दुख सुख गम सब कुछ शेयर करते हैं। तो दर्द सामने वाले को अगर होता है तो महसूस हमारे अंदर भी होता है, लगता है कि कुछ ना कुछ अंदर से टूट रहा है, कुछ हो रहा है। और जब उसकी आंखें भीगी होती है, जब उसकी आंखों में आंसू होता है, तो हमारी भी आंखें नम हुए बिना नहीं रह पाती है, हमारी भी आंखों में अनायास आंसू आ जाते हैं। लेकिन जब वही रिश्ता धीरे 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 पुराना होने लगता है, तो बड़ा दर्द भी, उस इंसान का बड़ा दुख भी हमें नहीं दिखता है, उसकी आंसुओं से भरी लबालब आंखें भी हमें नहीं दिखती है। पहले क्या होता था कि हमारी ख्वाहिशें भी मांगे ही पूरी हो जाती थी, हमारे कहने से पहले वो चीज़ पूरी हो जाती थी। लेकिन अब उस इंसान को, सामने वाले को बार बार बताना पड़ता है, बार बार जताना पड़ता है कि हाँ हमें कुछ चाहिए, हमें इस चीज़ की जरूरत है। पहले जो नजरें हमसे हटती नहीं थी, उन नजरों से बचने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता था, हमें वहां से हट जाना पड़ता था। लेकिन अब उन नजरों को खुद पे टिकाए रखने के लिए भी प्रयास करना पड़ता है कि ये नजरें हम पे एक पल तो ठहर जाए, एक पल तो टिक जाए, एक पल तो देखे कि मैं कैसा लग रहा हूँ, चाहे मैं कैसी लग रही हूँ, मुझे क्या महसूस हो रहा है, मैं खुश हूँ कि मैं दुखी हूँ। पहले जिन्हें हमारी नापसंद भी पता थी, आज वो हमारी पसंद पूछते हैं। पहले जिनको हमारे कपड़ों का माप जुबानी याद था, आज वो पूछते हैं कि बताओ माप क्या है। देखिए, मेन बात यह है कि जब रिश्ता हमारा नया नया होता है तो हम कोशिश ज्यादा करते हैं, अपनी क्षमता से ज्यादा हम कोशिश करते हैं सामने वाले को अपना बनाने के लिए, और ये भरोसा दिलाने के लिए कि मैं भी तुम्हारी हूँ चाहे तुम्हारा हूँ। तो क्या होता है कि हमारे अंदर जितना प्यार होता नहीं है, उससे ज्यादा हम दिखाते हैं। कोई चीज़ में कि क्षमता से ज़्यादा कुछ भरी है तो वो छलकते रहता है। उसी तरह नया नया जब शादी होता है, नया नया रिलेशनशिप में जाते हैं, तो हमारा प्यार इधर उधर कहीं भी छलकते रहता है, हर जगह हम दिखाते हैं। लेकिन क्या होता है कि धीरे 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 जब वो इंसान हमारा हो जाता है तो हमारा प्यार सेट हो जाता है, अब हम निश्चिंत हो जाते हैं। देखिए, जहाँ तक मैं समझ पाई रिश्ते को, तो मुझे यही समझ में आता है कि जो हम पहले अधिक प्रयास करते थे, अब वो थोड़ा प्रयास बस कम कर देते हैं। प्यार शायद कम नहीं होता है, बस लगता है कि हाँ अब पहले जैसा नहीं कर रहा। तो पहले जैसे तो आप भी नहीं रहे, पहले जितना आप करते थे आप भी देख लीजिए, खुद के अंदर झांक के देखिए कि आप भी वैसा नहीं रहे, आप भी वैसा नहीं करते। लेकिन हमें क्या होता है कि सामने वाले का दिखता है कि वो वैसा नहीं कर रहा है। देखिए, परिस्थितियों के अनुसार कुछ ना कुछ इंसान जरूर बदलता है, थोड़ा चेंज तो सब में आता है। आप में भी चेंज आया ही होगा। जो पहले आप टाइम देते थे अपने पार्टनर को, क्या आप वो टाइम देते हैं? जो आप एफर्ट लगाते थे, चाहे कोई लेडीज है वो कितना, पत्नी है चाहे प्रेमिका हो, कितना अपने पति के लिए चाहे अपने प्रेमी के लिए कितना सजती है संवरती है, अपने आप को बेस्ट दिखाने की कोशिश करती है, अपने व्यवहार से हो चाहे अपने रूप रंग से हो। लेकिन अब लगता है कि चलो अब क्या, मैं कैसे भी रहूं, ये कहाँ जाने वाला है, ये तो मुझे पसंद करता ही है, तो हम भी तो छोड़ देते हैं। कोई भी हो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों ही धीरे धीरे निश्चिंत हो जाते हैं, चलो कोई बात नहीं। अगर आप खुद से भी सवाल करेंगे तो आपको भी जवाब ना ही मिलेगा। और आप ऐसा जानबूझ करके नहीं कर रहे हैं कि नहीं मुझे सामने वाले को नीचे दिखाना है, सामने वाले को इग्नोर करना है। आपके सामने भी परिस्थितियां ऐसी आई कि आपने किसी और चीज को प्राथमिकता दिया, उसको थोड़ा रहा कि चलो बाद में देखेंगे, अभी तुम कहीं जाने वाले नहीं हो, चलो मेरे साथ तो तुम हो ही, अभी और चीज़ों को पहले देख लेते हैं। अच्छा, आप एक मेरे सवाल का जवाब दीजिए, चाहे आप महिला हो और चाहे पुरुष हो, क्या आपकी पत्नी चाहे आपका पति सारा दिन रोमांस ही करते रहे, अगर पत्नी है तो आपको खाना ना दे, अगर पति है तो पैसे ना कमाए, तो क्या आप पहले जैसा प्यार कर पाएंगे? तो नहीं कर पाएंगे। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। पत्नी है वो खाना पीना सब कुछ, अपने आप को फिट रखना, सब कुछ, पति को देखना, बच्चे को देखना, घर परिवार को देखना, सब कुछ मैनेज कर लेती है। पति भी है, ऑफिस का काम चाहे जो भी काम करता है वो काम, रोमांस सब कुछ मैनेज कर लेता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उनसे कुछ न कुछ छूट जाता है। तो ऐसा नहीं कि वो जानबूझकर करते हैं, उनसे वो थक जाते हैं, निभाते निभाते जिम्मेदारियों को वो थक जाते हैं, उनको खुद की ही सुध नहीं रहती है। तो आपको क्या देखेंगे? तो बात ये भी एक हो सकती है कि इंसान खुद ही थक जाता है, क्योंकि पहले तो सिर्फ आप ही को देखना था, सिर्फ रिश्ते ही संभालने थे। जब रिश्ता हो जाता है तो उसके बाद ही असली तो जिंदगी शुरू होती है। उसके बाद इंसान को सब कुछ संभालना होता है, क्योंकि जेब में पैसे हैं तभी रिश्ता चलेगा, पेट में खाना है तभी रिश्ता चलेगा, वरना रिश्ता तो वैसे ही दम तोड़ देगा। देखिए, अगर सच्चा प्यार होता है तो फीलिंग इतनी आसानी से खत्म नहीं होती है। हाँ, थोड़ी कम होती है, थोड़ी उस पर परत जम जाती है, तो आप उसको अपने व्यवहार से, अपने प्यार से ठीक कर सकते हैं, उसको आप सुधार सकते हैं, उस धूल की उस परत को आप हटा सकते हैं और अपने रिश्ते को फिर नया बना सकते हैं, फिर उसमें नयापन ला सकते हैं। इसलिए आप गिव अप मत करिए। अगर आपका पार्टनर आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है तो बिल्कुल गिव अप मत करिए, प्रयास मत छोड़िए, प्रयास आप करते ही रहिए। तो अब आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहली बात कि पहले तो सारी चीज़ों को समझिए, खूब इत्मीनान से, शांति से, चुपचाप आप समझिए, उसकी परेशानी को समझिए कि क्या कहीं वो परेशान तो नहीं है ना, कहीं उसकी लाइफ में कुछ चल तो नहीं रहा है ना, क्या हो रहा है, चीज़ों को समझिए, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लीजिए। उनसे पूछिए कि कोई बात तो नहीं है ना, सब ठीक है ना, तो उनको लगेगा कि हाँ ये मेरे साथ है, मैं अपना दुख दर्द अगर कुछ है भी तो मैं बता सकता हूँ, ये मेरे साथ है, ये मुझे कहीं, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर को भी लगता है कि मैं अपना दर्द बताया, अपनी परेशानी इसको बताया, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे हारा हुआ समझे, मुझे कमजोर समझे, मुझे छोड़ न दे। तो ऐसे होता है कि पार्टनर अंदर अंदर घुटते रहता है, वो आपसे कुछ नहीं शेयर करता, आपसे कुछ भी नहीं बताता है। तो आप सांत्वना दीजिए, आप ये भरोसा दिलाइए
करिए कि तुम जिस स्थिति में हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। दूसरी बात कि अगर वो ना बताए तो उसको फोर्स मत करिए, उसको छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, उसको स्पेस दीजिए, उसको सोचने दीजिए, उसको समझने दीजिए और व्यवहार भी अपना बिल्कुल नॉर्मल रखिए। ऐसा नहीं कि तुमने बताया नहीं तो मैं अब तुमसे नाराज हूँ, अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, चाहे तुमसे बात नहीं करूँ, मुझे तुम कुछ नहीं बताते हो, कुछ नहीं शेयर करते हो सकता है कि वो बातें आपसे शेयर करने लायक ना हो, आप भी परेशान हो जाओ, इसलिए वो इंसान नहीं बता रहा हो। तो थोड़ा इस बात को भी समझिए। तीसरा चीज़ आपको क्या करना है कि उसके सामने बिल्कुल गिड़गिड़ाइए मत, रिक्वेस्ट मत करिए कि तुम बदल जाओ, तुम ऐसे क्यों हो गए, तुम वैसे क्यों हो गए, कुछ भी नहीं। क्योंकि आप इस तरह से व्यवहार करेंगे तो जो रही सही भी वैल्यू है आपकी वो भी खत्म हो जाएगी। तो आप अपनी वैल्यू मत गिराइए, ये तो अब किसी के लिए भी मत करिए। ठीक है, उसकी मर्जी, आपको प्यार देना है देगा, नहीं प्यार देना होगा नहीं देगा, लेकिन अब गिड़गिड़ा के भीख मांग के किसी से प्यार मत लीजिए, रिस्पेक्ट मत लीजिए। अब आप बिना बोले कुछ ऐसा करिए कि आपके लिए उसके दिल में सच में प्यार जाग जाए, सच्चा वाला प्यार जग जाए, वो सच में आपके करीब आए, वो सच में खुद को बदलना चाहे, उसके अंदर आपके लिए बिल्कुल सच्ची वाली फीलिंग आए, आपकी रिस्पेक्ट करे, आपकी इज्जत करे, आपकी पहले से भी ज्यादा केयर करे। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपने उसको बदलने के लिए तो बहुत बोला, बदलने के लिए बहुत कहा, बहुत प्रयास किया, लेकिन आपको छोटा सा प्रयास करना होगा खुद को बदलने के लिए। और खुद को बदलने के लिए क्या करना होगा कि आपको खुद पे फोकस करना होगा। अपने थोड़ा लुक को चेंज करिए, अगर आप महिला है तो थोड़ा, चाहे पुरुष है तो भी थोड़ा सा अपने स्टाइल को चेंज करिए। आप अगर कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, थोड़ा खुद को व्यस्त रखिए, कोई जॉब करिए, चाहे जो भी आपकी हॉबी है वो आप अपनाइए। आप सामने वाले को दिखाइए कि तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में बहुत कुछ है करने को। क्योंकि क्या होता है ना कि पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये मेरे बिना क्या ही कर सकता है, इसके लाइफ में मेरे अलावा क्या ही है, ये मेरे ही इर्द गिर्द घूमते रहता है, तो वो भाव खाने लगता है। तो उसको थोड़ा सा स्पेस देना जरूरी है, उसको थोड़ा सबक सिखाना इतना तो जरूरी है। और स्पेस भी देखिए, अगर किसी को आप थोड़ा सा स्पेस देते हैं तो आपको मिस करता है, लेकिन अब अगर किसी को आप ज़्यादा स्पेस दे देंगे तो वो आपको भूलने लगता है, आपके बिना वो काम करने लगता है, वो आपके बिना रहने का आदी हो जाता है। क्योंकि देखिए शुरू में क्या होता है कि पति हो चाहे पत्नी हो, पत्नी नहीं रहती है, पति को बड़ा खरता है, अगर कुछ मांगना है तो अनायासी मुँह से निकल जाता है, अरे कहाँ है, फिर लगता है वो तो है नहीं। तो धीरे धीरे उस चीज़ की इंसान आदी हो जाएगा। तो ये करना है कि आपको बैलेंस बना के रखना है कि आपके ना होने का भी एहसास हो उसे और आपके होने का भी एहसास हो, दोनों एहसास आपको एक साथ करवाना है। आपको ये करना है कि आप उसे आसानी से न मिलें, उसे थोड़ा ढूंढना पड़े, उसे थोड़ा सोचना पड़े, तब आप मिलें। तो इस तरह से क्या होगा कि उसकी नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ेगी, उसको एहसास होगा कि ये नहीं रहा तो मेरा क्या होगा, मैं इससे कितना प्यार करता हूँ, चाहे मैं इससे कितना प्यार करती हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इंसान को खुद भी नहीं पता होता है कि सामने वाले को कितना प्यार करता है। जब सामने वाला थोड़ा दूर होता है तब उसकी कमी का एहसास होता है, उसके प्यार का एहसास होता है, अंदर जो दबी हुई फीलिंग है वो थोड़ा जग जाती है, थोड़ा ऊपर आती है, और उसके बाद इंसान अब सोचता है कि नहीं अब गलती नहीं करेंगे। लेकिन इंसान तो ठीक है, पुतला ही है, वो गलती किए बिना तो रह नहीं सकता। लेकिन ठीक है, पति पत्नी के बीच में, पार्टनर के बीच में ऐसे छोटी मोटी बातें होती रहती है, इसको अनदेखा ही करना चाहिए। इसको आप पकड़ के बैठेंगे तो काम चलने वाला नहीं है। अब कोई नया नवेला, नई नवेली शादी जैसा पूरे टाइम नहीं रह पाता है, जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी आ ही जाती है, जो भी रीजन हो, लेकिन जरूर आ जाती है। हाँ, अब एकदम आपको इग्नोर कर दे, आपको बिल्कुल छोड़ दे, बिल्कुल पूछे ना, उस स्थिति में आपको जरूर सोचना चाहिए, उस स्थिति में जरूर कुछ ना कुछ हथकंडे आपको जरूर अपनाना चाहिए। क्योंकि आसानी से तो अपने पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहिए। मैं तो, और खास तौर से जब आपकी शादी हो गई है, तो रिलेशनशिप में है तो ठीक है भाई, अभी शादी नहीं हुई है कोई बात नहीं, इसमें आप सोच सकते हैं दूर होने के लिए। लेकिन जब आपकी शादी हो गई है तो जैसा है वही आपका है, उसे बस सही बनाना है। टारगेट आपको ये रखना है, ये नहीं कि आप उसे छोड़कर कहीं और सही रास्ता ढूंढने जाइए, नहीं, गलत है सही है जो भी है आपका ही है, वो वही आपका है, उसी के साथ आपको पूरा जीवन बिताना है। अगर मेरी बातों से आप थोड़ा सा भी रिलेट कर पा रहे होंगे कि आपके भी लाइफ में ये सब हुआ है, चाहे आप महसूस करते हैं, तो कमेंट जरूर करिए, एक छोटा सा कमेंट करिएगा कि आपने क्या किया, अगर ऐसा हुआ आपके साथ तो आप कैसे डील किए, कैसे उभरे इस चीज़ों से, तो मुझे भी कुछ आइडिया मिलेगा, फिर उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तो मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालूँ आप लोग को मिल जाए। अभी हाइप का भी नया फीचर आया तो हाइप भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, अपने रिश्तों को भी सहेज के रखिएगा।